हाय गाइस, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपकी इंटर्नशिप सबकी समाप्त हो चुकी है और अब वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है, तो उस इंटर्नशिप की जो फाइलें हैं कुछ एक स्टडी सेंटर ने तो पहले मांग ली है भी, आप 18 तक या 20 तक हमारे पास स्पीड पोस्ट भेजो, और कुछ एक स्टडी सेंटर है वो बीच में भी मांग सकते हैं और कुछ एक स्टडी सेंटर है वो बाद में भी मांग सकते हैं। तो हमें अपनी जो टॉपिक हैं उनको कैसे नत्थी करना है, कौन कौन सी फाइल हमें वहाँ भेजनी है, कुछ इसी को लेकर आज का वीडियो है अपना। तो हमारे जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे टॉपिक रहे थे उसके इंटर्नशिप के। जो हमारा पहला जो टॉपिक था वो कौन सा था, वो था विद्यालय अवलोकन। तो एक जो फाइल आपकी इसकी बनी है, अब विद्यालय अवलोकन के आगे एक जो परफॉर्मा था आपका 28 पेज पे था विद्यालय अवलोकन के बारे में, उसके आगे लगाना है। और उसके बाद अपने जो रिपोर्ट के 20, 25, 30 जितने भी आपके पेज हैं वो नत्थी करने हैं। उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक था कक्षा अवलोकन। कक्षा अवलोकन में आपके जो दो टीचिंग सब्जेक्ट थे 141 से लेकर 145 तक, उसकी जो रिपोर्ट है, जो आपने प्रिंटेड पेज निकाले हैं 60, उनकी जो रिपोर्ट है वो आपको नत्थी करनी है। और उसी प्रकार प्रत्येक के पीछे आपको एक एक रेटिंग स्केल का जो परफॉर्मा है, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था आपको, वो रेटिंग स्केल वाला परफॉर्मा प्रत्येक के पीछे लगाना है। उसके बाद आपका तीसरा टॉपिक है विभिन्न विद्यालयी परिदृश्य का अवलोकन। तो इसी के आगे जो हमने हमारे विद्यालय का जो अवलोकन किया था उसके अंदर जो परफॉर्मा लगाया था वही परफॉर्मा इसके आगे लगाएंगे, और इसके जितने भी आपके पेज हैं कवर किए हैं आपने अवलोकन में वो पेज लगा देंगे। उसके बाद हमारा जो चौथा आता है, इनमें से कोई दो गतिविधियां करनी है आपको। किसी शिक्षार्थियों के परिस्थिति का अध्ययन, यानी कोई भी विद्यार्थी है उसका केस स्टडी करना है, या सामुदायिक सेवा अभियान का आयोजन, या फिर विद्यालय प्रार्थना सभा को संबोधित करना। इन 3 टॉपिक में से आपको कोई भी 2 टॉपिक करने हैं, और इन 2 टॉपिक को करने के बाद आप उसकी रिपोर्ट तैयार कर लोगे और वो भी जितने भी पेपर आपने भरे हैं, फिलअप किए हैं, वो लिखा दोगे। तो इस तरह हमारी जो ये पहली जो फाइल थी वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। यानी इन सभी के जो भरे हुए जो कागज़ हैं, आपके जो रिपोर्टें हैं, वो आप एक ही फाइल में नत्थी करोगे। किस किस की, विद्यालय अवलोकन की, कक्षा अवलोकन की, विभिन्न विद्यालय परिदृश्य का अवलोकन, और इनमें से कोई 2 गतिविधियाँ। अब इसके बाद करने के बाद आपका पेज नंबर 67 है मेरे पास, जो मैंने डाउनलोड किया है, ईपीसी क्रियाकलाप का है, और एक इंटर्नशिप वाला है। ये वाला जो पेज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो पेज है, ये आपको एक तो अपने जो विभिन्न विद्यालय परिदृश्य अवलोकन है उसके पीछे लगाना है, और इसी के ऊपर उस स्कूल के मुख्य अध्यापक के सिग्नेचर हस्ताक्षर करवाने हैं। और एक पेज जो आपने अपने विद्यालय का अवलोकन किया है उसके जो 3 टॉपिक रहे हैं आपके उन तीनों टॉपिकों को हम एक ही में कवर कर देंगे। जिस तरह यहाँ पर पहला टॉपिक आ जाएगा विद्यालय अवलोकन, दूसरा टॉपिक आ जाएगा कक्षा अवलोकन, और तीसरे टॉपिक में आपके जो 2 पार्ट हैं जैसे कि केस स्टडी है और मॉडलिंग असेंबली है वो आ जाएंगे। उसके बाद ये अपना दूसरा जो पार्ट है इसमें भी वो भी चीज़ें आ जाएगी जैसे आपने पहले लिख दिया यहाँ पर विद्यालय अवलोकन। विद्यालय अवलोकन के अंदर आपने क्या क्या किया है, विद्यालय का भौतिक परिवेश कैसा है, विद्यालय में कक्षा कैसे हैं, विद्यालय में मूल्यांकन कैसा है, इस तरह के जो विद्यालय अवलोकन के अंदर के आपके जो टॉपिक है वो 5-4 इसके अंदर आप लिखोगे। उसके बाद आपका आ जाएगा कक्षा अवलोकन। कक्षा अवलोकन आपने किस सब्जेक्ट में किया है, BS 141 का है, 42 का है, 43 का है, 44 का है या 45 का है, वो दोनों यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मानो किसी का 141 का है, BS 144 का है, तो वो दोनों यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद अपना नेक्स्ट आ जाएगा जहाँ पर विद्यालय के शिक्षार्थी का अध्ययन और
प्रार्थना सभा अगर सामुदायिक सेवा योजना जोन सी भी आपने की है वो लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षक का नाम या विद्यार्थी शिक्षक का नाम आप अपना नाम लिखोगे। उसके बाद शिक्षक का नामांकन और उसके बाद जो गतिविधि हैं वो उपरोक्त से भी लिख दोगे आप, क्योंकि उपरोक्त ऊपर जो आपने 1 और 2 पॉइंट में दी है वो सभी गतिविधियाँ आ जाएंगी। और फिर 4 के अंदर क्षेत्रीय केंद्र धन, आपका जो भी क्षेत्रीय केंद्र धन है, आरसी करनाल है, आरसी जयपुर है, आरसी जोधपुर है, आरसी जमशेदपुर है, आरसी पटना है, जो भी है वो लिख देंगे। और फिर उसके नीचे आपका स्टडी सेंटर आ जाएगा। तो ये तो थी हमारी एक फाइल कवर हो जाती है इंटर्नशिप की, जिसके अंदर आपके 4 टॉपिक रहेंगे। एक ही फाइल में नथी करनी है आपको। उसके बाद आपकी दूसरी फाइल आ जाएगी चिंतनशील डायरी, रिफ्लेक्सिव डायरी। उसके अंदर आपने जो पर डे के 24 पेज लिखे हैं उस पेजेस को आप नथी करोगे और एक डायरी, एक फाइल बना लोगे। और उसके आगे एक परफॉर्मा आप लगा दोगे जिस पर आप अपना नाम लिख दोगे, चिंतनशील डायरी, आपका नाम, आपके क्रमांक कितने हैं यानी इनरोलमेंट नंबर, फिर आपका पता। और बात आती है सब्जेक्ट कोड की, कोर्स कोड की यहाँ पर। तो कोर्स कोड ये है BSL 133। कौन सा कोड है ये? BSL 133। ये कोड आपका है BESL 133। जो आपने असाइनमेंट जमा करवाए थे जिस समय, उसी दौरान जो आपने आगे का पेज कवर किया था उसी तरह का पेज यहाँ पर एक कवर कर लेंगे। और उसका जो प्रोग्राम कोड है वो तो BED हो जाएगा आपका, और कोर्स कोड है वो BSL 133 हो जाएगा। तो ये हमारी पहली जो फाइल है इंटर्नशिप वाली वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपके 2 टॉपिक बचते हैं, BESL 121 और BSL 122। 2 फाइलें आपको उनकी कवर करनी है। और उनके पीछे आपको कौन सा पेज लगाना है? ये वाला जो पेज है, ये वाला पेज, प्रत्येक के पीछे जो EPC क्रियाकलाप लिख रखा है यहाँ पे, ये वाला जो पेज है वो प्रत्येक फाइल यानी BSL 121 के पीछे और BSL 122 के पीछे लगाना है। और स्कूल के मुख्याध्यापक या प्रधानाचार्य जी से 22 सील यानी हस्ताक्षर मोहर सहित करवाने हैं। और एक साइड में लिख रखा है मार्गदर्शक का। मार्गदर्शक के रूप में आप स्कूल के किसी भी अध्यापक को ले सकते हैं जो कि TGT पोस्ट पर या PGT पोस्ट पर होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है। हर प्रकार की आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जाएगा और जहाँ तक हो सके हम अपना 100% आपको देंगे ताकि किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न हो पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए।